भारत के अंदर रह करके भारत को गाली दोगे, भारत माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करोगे, भारत के दैवीय महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करोगे, तो यह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं, किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। आप चाहेंगे तो इनको भी, जो भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं, भारत के महापुरुषों का अपमान करते हैं, भारत माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इनको भी उसी यात्रा पर भेजने की तैयारी करेंगे जिसके हकदार होंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि महायुति गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनने की आवश्यकता है। डबल इंजन की सरकार में ताकत होती है, सुरक्षा भी है तो विकास भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, उसका लाभ है। अयोध्या की समस्या का भी समाधान हो गया और वहां पे जितने दुर्दांत माफिया थे, ये सबको भी आज जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया। ये डबल इंजन की सरकार बुलेट की स्पीड से विकास भी कराती है और देशद्रोही तत्वों को राम नाम सत्य है की यात्रा में भी भेजने का काम करती है। बहनों और भाइयों, आप सबसे मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, देश का इतिहास है, अयोध्या में 500 वर्षों तक अपमान इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे, काशी में इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे, मथुरा में इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। हमें देश के अंदर अन्य स्थानों पर भी इसीलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि हम बटे थे। ये जाति के नाम पर बांटने वाले जितने भी नेता हैं, ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये घर घर पहुंचाइए। ये देश हमारे पूर्वजों का है, आपके पूर्वजों ने इस देश को बनाया है। ये देश किसी पार्टी का बपोती नहीं है। इस देश के लिए आपके पूर्वजों ने अपना लहू बहाया है और इसलिए भारत की एकता और अखंडता को किसी को हमें चोट नहीं पहुंचाने देनी है। इसी के लिए मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। ये चुनाव हमारे लिए भारत की अस्मिता और अस्तित्व को बचाने की लड़ाई का हिस्सा है। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए
इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको कम से कम सच्चाई वो रखनी चाहिए जो देश की आजादी के तत्काल बाद निजाम के रजाकारों ने, उनके गुंडों ने उस समय हिंदू जनता पर हैदराबाद रियासत के अंदर किया था। आप इस सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं और सच्चाई छुपती नहीं है, वह तो सामने आ ही जाती है। और सच्चाई यही थी कि निजाम के अत्याचारों पर आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग निर्ममता के साथ हिंदुओं को काट रहा था। कांग्रेस का नेतृत्व केवल सत्ता लोलुप बन करके मौन बना हुआ था और देश के देशी रियासतों को भी ब्रिटिशर ने स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत का हिस्सा बने, वे चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बने, या वे चाहे तो अपने को स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। और भारत के अंदर दो ऐसी रियासत थी जिन्होंने अपने को स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित करने की कुछ ही चेष्टा की थी। एक था जूनागढ़ का नवाब और दूसरा था हैदराबाद का निजाम। बहनों और भाइयों, जब निजाम को लगा, हैदराबाद के निजाम को लगा कि अब मैं बहुत दिनों तक अलग अस्तित्व नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता का एक महान सपूत, उस समय भारत का गृह मंत्री था, तो उसने निर्ममता के साथ हिंदुओं का कत्लेआम शुरू करवाया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हैदराबाद रियासत के सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आह्वान किया, हिंदुओं का भी आह्वान किया कि वे लोग वहां पे सुरक्षित नहीं, वे सब महाराष्ट्र की ओर आ जाएं। लेकिन उसी में हैदराबाद रियासत के भी बारावती गांव भी जलाया गया था, जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव था, जिसमें इनकी माता जी, इनकी चाची और इनकी बहन भी उस निजाम के रजाकारों के द्वारा, निजाम के रजाकारों के द्वारा उन्हें जलाया गया। खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। अब आप सोचो, इतिहास को भी अब कांग्रेस झुठलाने का काम कर रही है। याद रखना, जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा, जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बनकर के अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। हां भी और ना भी नहीं, या तो हां होगा या ना होगा। जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, एक नया भारत, एक नया भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पर एक वर्ष में एक विधान, एक किसान और एक प्रधान के नेतृत्व में काम कर रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत यही है। अब कश्मीर से अलग से संविधान नहीं है,
पहली बार कश्मीर के अंदर चुनी गई सरकार ने भारत के संविधान को सामने रख करके शपथ ग्रहण किया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान आज कश्मीर में भी सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज भारत का तिरंगा भी जम्मू कश्मीर विधानसभा और जम्मू कश्मीर सचिवालय में लहरा रहा है। यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। बहनों और भाइयों, ये काम किसने किया? कांग्रेस ने नहीं किया, पंडित नेहरू ने नहीं किया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया, राजीव गांधी जी ने भी नहीं किया। यह काम किया मोदी जी ने। मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया। जो कहा था सो करके दिखाया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त क्या हुई? दो ही लोगों को परेशानी हुई, या तो पाकिस्तान को या पाकिस्तान के हमदर्दों को। बाकी पूरा देश प्रफुल्लित है। अब आप सोचो, इतिहास को भी अब कांग्रेस झुठलाने का काम कर रही है। इतिहास को भी झुठलाने का काम कर रही है। जिस निजाम के रजाकारों ने निर्ममता के साथ हिंदुओं का कत्लेआम किया था हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद रियासत के अंदर गांव के गांव चलाए गए थे, उस सच्चाई को खड़गे जी आज स्वीकार नहीं करना चाहते। वोट बैंक की खातिर अपने परिवार के बलिदान को भूल गए हैं। इनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण नहीं। और इसीलिए बहनों और भाइयों में कहता हूं, इन निजाम का दुस्साहस इसलिए हुआ था। ये जूनागढ़ का नवाब इसलिए हैकड़ी दिखा रहा था। लोकसभा चुनाव में आपकी इस लोकसभा क्षेत्र में जो तांडव हो रहा था, इसलिए हो रहा था क्योंकि आप बटे थे। यह देश इसलिए बटा था क्योंकि आप बटे थे। हिंदुओं का कत्लेआम इसलिए हो रहा था, हिंदू इसलिए काटे जा रहे थे क्योंकि हिंदू बटे थे। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, बटिए मत। बटे थे तो कटे थे, एक है तो सेठ है, एक है तो लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे लाल पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, बात में यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। अगर आपने सच्चाई को बोला होता, आपने इस बात को कहा कि आपके परिवार के साथ आजादी के तत्काल बाद घटना घटित हुई थी और सचमुच घटना घटित हुई थी। और यह भी सच है कि खड़गे जी का गांव बारावती यह हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था। याद करिए, अंग्रेजों ने जब देश आजाद हो रहा था, उनको लगा था कि अब भारत के क्रांतिकारियों के सामने अधिक दिनों तक वह नहीं टिक पाएगा, तो उसने भारत के स्वाधीनता के लिए जो सूत्र तय किए थे, जो रोड मैप तय किया था, ब्रिटिशर ने उसमें तय किया था भारत का विभाजन हो,
इसके लिए मुस्लिम लीग को देश के अंदर प्रोत्साहित करने का काम तो कर ही रहे थे। विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं। हरियाणा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। हरियाणा के बारे में लोग क्या बोलते थे? कहते थे कि कांग्रेस के नेतृत्व का इंडी गठबंधन जीत जाएगा। परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से विजयी बनकर के वहां सरकार बना चुकी है। महाराष्ट्र के बारे में और झारखंड के बारे में आज सभी लोग अब कहने लग गए हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ बनेगी। क्योंकि जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में जो कहीं भी खामी रह गई थी उसको सुधारने का संकल्प ले लिया है। जिसने भी अमरावती के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखा और उसके बाद घटित घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, वह सपने में भी फिर से उस प्रकार की गलती नहीं करेगा। सपने में भी उस प्रकार की गलती नहीं करेगा। बहनों और भाइयों, ये दो बड़े गठबंधन के बीच में ये चुनावी समर है। एक और मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर चुनावी समर में आपके सामने है। और दूसरी तरफ राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पेट कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महा अनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जो महाराष्ट्र हम सब के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, उस महाराष्ट्र को फिर से प्रयोगशाला नहीं बनने देना चाहिए। वह महाराष्ट्र प्रयोगशाला बार बार नहीं बनेगा।